शांत शांत शांत। कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। चाहे तो पद्मासन या अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। आंखें बहुत धीरे से बंद करें। ध्यान करते हुए मुंह भी बंद रखें और हाथ चाहे तो आप समाधि मुद्रा में अपने घुटनों पे या अपने पैर के पंजों के ऊपर भी रख सकते हैं, एक के ऊपर एक। अपने सारे विचारों को त्याग देना है। भूतकाल के विचार, भविष्यकाल की कल्पनाएं, इन सब को छोड़ के सिर्फ वर्तमान में हमें ध्यान करना है। और ध्यान भी बहुत स्वाभाविक अपने आने और जाने वाले सांस के प्रति ध्यान केंद्रित करना है। पहले कुछ सांस चाहे तो गहराई से भीतर ले और बाहर छोड़े, पर हर एक सांस की जानकारी हमें रखना है। शायद भीतर जो जाने वाला जो सांस है वो शायद ठंडा है और जो बाहर आने वाला सांस है वो थोड़ा गर्म है। इसकी भी हमें जानकारी रखना है। और जब हम सांस भीतर लेते हैं तो जो भी निसर्ग में जो अच्छी बातें हैं, जो बुद्ध ने हमें बताई हुई जो बातें हैं, उन्हें मैं आत्मसात कर रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ। जैसे शील है, करुणा है, मैत्री है, सद्भाव है। उन्होंने सिखाए हुए जो 4 ब्रह्म विहार है, उन्होंने सिखाया हुआ जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसे मैं ग्रहण कर रहा हूँ। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो जो भी हमारे मन में जो बुराइयां है, राग है, द्वेष है, मोह है, वासना है, मत्सर है, आलस है, लोभी भाव है, ये सब मैं छोड़ रहा हूँ या त्याग रहा हूँ। बाद में आपको जो आपका नैसर्गिक श्वास है उसके प्रति ध्यान केंद्रित करना है। जब से हम जन्मे हैं और जब तक कि हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, तब तक कि ये सांस हमारे साथ में रहता है। तो आने वाले सांस को आता हुआ जाने और जाते हुए सांस को जाता हुआ जाने, और देखे ये सांस किस नाक से भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि वो कहाँ स्पर्श कर रहा है, उसका स्वभाव क्या है। सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है। सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है। भूतकाल के सारे विचारों को त्याग देना है, भविष्यकाल की सारी कल्पनाओं को त्याग देना है, और सिर्फ वर्तमान में हमारे सांस के प्रति ध्यान केंद्रित करना है। यही ध्यान पद्धति जब सिद्धार्थ गौतम 5 साल के थे तब वे करते थे। इसी ध्यान पद्धति से सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बने। इसी ध्यान पद्धति से लाखों उपासक श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरंत बने। इसी ध्यान पद्धति से हजारों और लाखों बौद्ध भिक्षु अरंत हुए। और आज भी है। आज भी इस ध्यान प्रणाली से अपना जीवन लोग सुखमय और शांतमय बनाए हुए हैं। सारा ध्यान अपने श्वासों के प्रति लगाएं। अभी अपने मन को
माथे पे लेके जाना है, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहाँ, और देखना है वहाँ क्या हो रहा है। सारा ध्यान माथे पे, उस पे ध्यान केंद्रित करना है। जो भी है, जैसा भी है, उसे महसूस करना है। माथे की सारी मांसपेशियां भीतर और बाहर सारा शिथिल है, शांत है। उसके बाद में धीरे से आँखों पे आना है। आंखें जो कि बंद है, आँखों की सारी मांसपेशियां शिथिल है, शांत है। यही आंखें है जो हमें सारी दुनिया दिखाती है। इस आंखों की मांसपेशियां भी शिथिल है, शांत है। धीरे धीरे हमें पूरे चेहरे का अवलोकन करना है। चेहरे के जो गाल है, उसकी जो मांसपेशियां है, शिथिल है, शांत है। हमारे ओठ, उसके बाद में हमारी गर्दन के अंदर जो ठोड़ी है, उसकी जो मांसपेशियां है वो भी शिथिल है, शांत है। उसके बाद में आपका दाहिने कंधे पे ध्यान केंद्रित करें। दाहिने कंधे की सारी मांसपेशियां शिथिल है, शांत है। उसके बाद में दाएं हाथ की भुजा, दाएं हाथ का पूरा कंधा, बाहा, उसकी सारी मांसपेशियां भीतर बाहर सब शिथिल है। उसकी कोहनी, उसकी हथेली, पूरे हाथ का भीतर बाहर से अवलोकन करना है। शिथिल है, शांत है, शांत है। हाथ के पंजे की तरफ ध्यान केंद्रित करना है। इसी हाथ के पंजे पे आपको कम से कम 4 से 5 मिनट ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि जब आपका मन विचलित हो जाता है तो आप अपने हाथ की हथेली को देख के आपके मन को शांत कर सकते हैं। आपके हाथ की हथेली और आपके श्वास दोनों की तरफ ध्यान केंद्रित करें तो कितना भी विचलित मन क्यों ना हो, वो शांत हो जाता है। उसके बाद में बायां कंधे की सारी मांसपेशियां, उसका बगल, उसका कंधा, उसकी भुजा, उसकी कोहनी, हथेली, उसका पंजा, दोनों पंजों की तरफ ध्यान केंद्रित करें तो आप महसूस करेंगे कि उसमें कुछ हलन चलन हो रही है। किसी तरह के तरंगों का आप महसूस करेंगे। तो दोनों हाथ की हथेलियों को एक साथ महसूस कीजिए कि उसमें क्या हो रहा है। दोनों हाथ शिथिल है, शांत है। फिर सांस को गहराई से भीतर ले और बाहर छोड़े। पूरा ध्यान अपनी छाती पे लाएं। छाती का दायां और बायां भाग एक साथ देखें, वो भी शिथिल है, शांत है। सारी मांसपेशियां शिथिल है, शांत है। छाती के अंदर जो लंग्स है, फुफ्फुस है, जो हार्ट है, वो भी शिथिल है, शांत है। जो भी हम सांस लेते हैं लंग्स में ही जाता है, और हमारा हार्ट जो हमेशा ब्लड्स को पंपिंग करते रहता है, वो भी शिथिल है, शांत है।
उसके बाद में थोड़ा नीचे आते हुए हमारे पेट के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। पेट में जो पतड़ियाँ है, छोटी है बड़ी है, वो भी शिथिल है, शांत है। और अपने पेट के प्रति ध्यान केंद्रित कीजिए। जब हम सांस भीतर लेते हैं तो अपना पेट फूलता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट भीतर जाता है। ये जो ऊपर आना और अंदर जाना, इसको भी आप महसूस कीजिए। कम से कम 4 से 5 मिनट इसको अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो पेट की जो बीमारियां हैं वो भी दूर हो सकती है। उसके बाद में पेट के नीचे का भाग, उसको भी पूरा ध्यान केंद्रित करें। उसके बाद में पीठ का पूरा अवलोकन कर ले। ऊपर गर्दन से लेके पूरी पीठ का अवलोकन कर ले। उसकी सारी मांसपेशियां शिथिल है, शांत है। उसके बाद में भीतर में जो स्पाइनल कॉर्ड आता है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसका भी ध्यान केंद्रित करें। वो भी सीधी है, अपनी जगह पे है, ठीक है, शिथिल है, शांत है। पूरे स्पाइनल कॉर्ड का, पूरे पीठ का अवलोकन कर ले। सारा पेट शिथिल है, शांत है। उसके बाद में बैठक का स्थान, उस पर भी ध्यान केंद्रित कर ले। वो भी शिथिल है, शांत है, शांत है। उसके बाद में दायां पैर की झांग, पूरी झांग का अवलोकन कर लें। उसकी सारी मांसपेशियां शिथिल है, शांत है, शांत है। उसके घुटनों के प्रति ध्यान केंद्रित करें। उसका घुटना भी शिथिल है, शांत है। उसके एड़ी के प्रति उसका भी ध्यान केंद्रित करें। वो भी शिथिल है, शांत है। उसके बाद में पैर का टखना, पैर का पंजा, पैर की उंगलियां, उसके प्रति भी पूरा ध्यान केंद्रित करें। वो भी अपनी जगह पे है, शिथिल है, शांत है, शांत है। उसके बाद में आप बाएं पैर पे आ जाए। बाएं पैर की पूरी झांग, उसका आप अवलोकन कर ले। वो भी शिथिल है, शांत है, शांत है। पूरी झांग का पूरा अवलोकन कर ले, भीतर बाहर से। उसकी हड्डियों तक का आप अवलोकन कर ले। जो भी चल रहा है भीतर, वो भी शिथिल है, शांत है। उसके घुटने का अवलोकन कर ले। घुटना भी शिथिल है, शांत है। बाएं पैर की एड़ी, टखना, उसका भी पूरा अवलोकन कर ले। धीरे धीरे पैर के पंजे पे आ जाए। पैर के पंजे, पैर की उंगलियां, उसका भी अवलोकन कर ले। पूरे दोनों पैर के पंजे, दोनों हाथ के पंजे, इसका भी अवलोकन कर ले। वो भी शिथिल है, शांत है, अपनी जगह सही है। शांति का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। इसी तरह से आप पैर से सिर तक के अवलोकन करें और सिर से पैर तक के आप अवलोकन करें। इससे आपका मन शांत हो जाएगा, मन में एकाग्रता आ जाएंगी और शांत मन हमेशा करुणा देता है, मैत्री देता है, प्यार देता है, सद्भाव देता है। शांत हुआ मन कभी भी हिंसा नहीं फैलाता है।
शांत हुआ मन दूसरों को भी शांति प्रदान करता है। यही बुद्ध का संदेश है। सप्प पापस्स करणं कुशलस्स उपसंपदा सचित परियोदपणं एतं बुद्धान शासनं। सारे पापों का ना करना काया वाचा मन से, कुशल कर्मों की संपदा अर्जित करना। जो भी आप कुशल कर्म कर सकते हैं, ध्यान से बड़ा कोई कुशल कर्म नहीं है। और ध्यान करते समय अगर आप अपने मन में वैराग्य और अनित्य भाव अगर उत्पन्न करते हैं, इससे बड़ा कुशल कर्म कुछ नहीं है। दान करना भी कुशल कर्म है, शीलों का पालन करना भी कुशल कर्म है, पर ध्यान करना सबसे बड़ा कुशल कर्म है, जिसे हम पुण्य कर्म भी कहते हैं। इसी तरह से हमने अपना धार्मिक जीवन बिताना चाहिए। किसी तरह से पाप कर्म को ना करते हुए, कुशल कर्मों की संपदा अर्जित करते हुए अपने मन को शुद्ध, अपने मन को शांत करते हुए अपना जीवन हमने व्यतीत करना चाहिए। ज्ञानी समाज बहुत है, हमें ध्यानी समाज बनाना है, करुणावान समाज बनाना है, मैत्रीवान समाज बनाना है। तभी इस भारत का उद्धार हो सकता है। नहीं तो आपस में इतना वैमनस्य है कि हम किसी का नहीं सुन पाते हैं। इतनी नेगेटिविटी वातावरण में है। इन सब से लड़ने के लिए हमें भगवान बुद्ध ने ध्यान पद्धति दी है, मैत्री भावना दी है। अभी चाहे तो आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं और कुछ देर के लिए आप मैत्री भावना कीजिए, अपने प्रति कीजिए कि मेरा भला हो, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। उसी तरह से अपने माता पिता के प्रति आप मैत्री भावना कीजिए कि उनका भला हो, उनका कल्याण हो। आप अपने रिश्तेदारों के प्रति उसी तरह से मैत्री भाव कीजिए। इसी तरह से आप अपने पड़ोसी जो लोग हैं उनके प्रति भी मैत्री भाव कीजिए। जितना आप मैत्री भाव करेंगे, जितनी पॉजिटिविटी आप अपने जीवन में लाएंगे, उतना ही पॉजिटिविटी, उतना ही अच्छा आपके साथ में होगा। अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, और अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि सबके प्रति मंगल मैत्री करना है। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हो, सारे प्राणी सुखी हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। सबके मंगल में ही अपना मंगल समाया हुआ है, सबके मंगल में ही अपना मंगल समाया हुआ है। सबके प्रति मैत्री, करुणा और सद्भाव रखे। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी